So hello everybody, welcome back to Physics Craving. My name is Dikshan. So in today's video we are going to learn what is equilibrium and types of equilibrium and how to find equilibrium. So this is our last video on potential energy and conservation of energy. इसके बाद हमारा next topic which is center of mass, momentum, collision and impulse, which is means system of particles start हो जाएगा, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो. ये वीडियो पहले ही आ जाती वैसे, लेकिन मेरे कुछ काम थे पढ़ाई के, इस वजह से मैं इसको डाल नहीं पाया. सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम होता है जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे जीरो लग रही हो. नेट फोर्स ऑन a body is zero, called equilibrium. जब किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो जीरो, तब उसे हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम पे है, कि मतलब सारी फोर्सेस इक्वल है. सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक है, एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ, मास है m का, यहाँ पे फोर्स लग रही है F1 और यहाँ पे फोर्स लग रही है F2 और यहाँ पे फोर्स लग रही है F3. और तीनों फोर्सेस का सम करने पे जो नेट फोर्स आ रही है, वो जीरो आ रही है. सो हम कहेंगे जो ये ब्लॉक है मास m का, ये इक्विलिब्रियम पे है. सो इक्विलिब्रियम इज व्हेन द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. सो पढ़ते टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स लग रही है जीरो, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम. अब पढ़ते टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. सबसे पहले देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इक्विलिब्रियम कब होता है. सो हमारे चैप्टर में हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंसीडर करते हैं. इस केस में हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंसीडर करें वर्क डन, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्यों करें, वो आपको समझ में भी आ जाएगा. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को मैं x मान लूँ, ठीक है. तो अब आपको पता है कि जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू. सो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी माइनस डी यू बाय डी एक्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, क्योंकि इस केस में हम नेट फोर्स कंसीडर करते हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स. सो नेट फोर्स निकल के आएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स. इसलिए हमने इसको कंसीडर करा कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है. सो अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं. हमें पता है कौन सा ग्राफ बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, यू इंटू एक्स ग्राफ. तो यहाँ से सपोज कीजिए ग्राफ ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है. सो इक्विलिब्रियम इस ग्राफ पे कहाँ होगा. तो सबसे पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम होता है. इक्विलिब्रियम होता है जब जो नेट फोर्स है वो जीरो, जब जो ये वाली फोर्स है वो जीरो. तो ये वाली फोर्स कब जीरो होगी, जब ये जीरो हो तभी ये फोर्स जीरो होगी. अदरवाइज अगर ये डी एक्स जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगी. सो जब डी यू जीरो माइनस डी यू जीरो, तब हम कंसिडर करते हैं कि जो नेट फोर्स है एक बॉडी पे वो जीरो है. सो इस केस में हमें पता है डी यू बाई डी एक्स में कब जीरो होगा डी यू, जब स्लोप जीरो हो. जब ये स्लोप बन रही है, ये स्लोप ये जब जीरो हो, तब जो डी यू है वो जीरो होगा. तो स्लोप कब जीरो होगा, जब टेंजेंट जीरो हो. और टेंजेंट कब जीरो हो गया, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो.
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, जब जो टेंजेंट बन रहा है या फिर स्लोप बन रहा है हॉरिजॉन्टल हो जाए। सपोज कीजिए इस केस में ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस केस में ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर रहा है, इस केस में एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सो इस केस में हॉरिजॉन्टल कब है? इस केस में 3 समय पे हॉरिजॉन्टल है। एक तो इस वाले केस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक तो इस वाले केस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और एक इस वाले केस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। सो डी यू कब जीरो होगा? जब जो ये ग्राफ है इस पे जब ये जो ग्राफ है इस पे जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। सो यहाँ पे इस ग्राफ पे 3 बार जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। सब इसको नोट डाउन कर ले कि डी यू कब जीरो होगा। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें डी यू को जीरो करना पड़ा, तभी हमारे पास जो नेट फोर्स है वो जीरो आएगी। सो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम यहाँ से कंसिडर कर लेंगे कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीनों ही केसेस में जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी, तीनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम होगा। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब जो डी यू है, या फिर यू ही मान लेते हैं हम, अब यू है वो मिनिमम हो, तब हम कंसीडर करते हैं कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कि जब डी यू मिनिमम हो, तो इस स्लोप में डी यू मिनिमम कब हो? जब जो इक्विलिब्रियम है, तो इस केस में तीन जगह पे इक्विलिब्रियम है, तो तीनों जगह पे हम देखते हैं कि क्या वो मैक्सिमम है, मिनिमम है या फिर न्यूट्रल है। सो जो ये ग्राफ में जो टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, जब वो नीचे की साइड मिनिमम हो, तब हम कंसीडर करते हैं कि वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो अब कंसीडर करते हैं कि अनस्टेबल क्या है। अनस्टेबल होता है जब ये यू हो मैक्सिमम। एक सेकंड में देख लियो दिख रहा है या नहीं। सो जब ये यू है, ये वाला, ये मैक्सिमम हो, तब हम कहते हैं कि ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जब जो डी यू है वो कांस्टेंट हो, इस केस में देखिए कांस्टेंट है, ना ये मैक्सिमम ना ये मिनिमम है, और ये इक्विलिब्रियम पे भी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्लोप। सो तब हम कंसीडर करते हैं कि ये एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इसको बोलना काफ़ी वैसा है। u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो हमें पता चल गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होता है। तो इन तीनों ही केसेस में आपको ये देखना है कि पहले की जो इक्विलिब्रियम है वो जीरो हो, और इक्विलिब्रियम कब जीरो होगा? जब जो डी यू है उसका स्लोप हॉरिजॉन्टल हो, और जब वो स्लोप हॉरिजॉन्टल है तो हमें देखना है कि वो कैसा इक्विलिब्रियम बन रहा है। अगर वो मिनिमम है तो स्टेबल है, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है, और अगर कांस्टेंट है और हॉरिजॉन्टल है तो वो एक न्यूट्रल है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले। तो एक बार यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि जब नेट फोर्स जीरो, डी यू बाई डी एक्स ये जीरो, तब हम कहते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम है। जब ये डी यू जीरो हो। सो अब इनके एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक प्लेन रोड है। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि हम यहाँ पे एक बॉल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है। सो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अगर हमने इस बॉल को, सपोज कीजिए मैंने इस बॉल को यहाँ पे ला के यहाँ पे रख दिया इस बॉल को, तो क्या ये बॉल ऊपर जाएगी? नहीं। या क्या फिर ये बॉल यहीं पे रहेंगी? नहीं, ये बॉल वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस करना शुरू करा था। सो इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ वी डिस्प्लेस द बॉल
it will return to its initial पोजीशन। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम किसी भी पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं सो वो अपने उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से हमने उसको डिस्प्लेस करना शुरू करा था। और तीनों ही केसेस में एक मेन चीज़ कि तीनों ही केसेस में नेट फोर्स जीरो होगी। इसमें भी नेट फोर्स यहाँ नहीं, यहाँ पे तो बॉल बनेगी, नेट फोर्स जीरो होगी और इसमें भी नेट फोर्स जीरो होगी। सो और स्टेबल इक्विलिब्रियम को जैसे मैं ग्राफ पे दे रखा हो कि 8x + 2x ऐसे ग्राफ पे दे रखा हो या फिर बोल रखा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एक स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है? वो तो हमें पता लग जाएगा इक्विलिब्रियम है या नहीं है, लेकिन कैसे पता लगाएंगे कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है? तो इसको डिराइव करने का एक वो होता है कि जो हमें दे रखा है du/dx का ग्राफ, जो हमें du/dx का ग्राफ दे रखा है उसको हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। और तो अगर हमें du दे रखा हो तो हमें उसे डबल डिफ्रेंशिएट करना है। और अगर डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो एक सेकंड में देखता हूँ दिख रहा है या नहीं। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है, अगर वो 0 से बड़ी आ रही है तो हम उसको कहते हैं कि वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अब देखते हैं अनस्टेबल क्या होता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए एक बॉल यहाँ पे है, यही बॉल अब हमने यहाँ पे रख दी। सो जब हम इस बॉल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे अपनी इस इनिशियल पोजीशन से, सो ये कहाँ चली जाएगी? ये आ जाएगी यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। अगर आप खुद ही करके देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएगी, इस साइड करेंगे तो इस साइड से वो फिर से यहीं आ जाएगी। तो ये अपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को में कोई बॉडी है, अगर उसको हम डिस्प्लेस करेंगे अ लिटिल बिट सो वो वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। इफ वी डिस्प्लेस इट लिटिल बिट it will return to stable equilibrium। तो अगर हम इस केस में इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे इस बॉडी को, सो ये वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। सो इसको फाइंड आउट करने का भी एक मेथड होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम निकालना होता है कि जब इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये स्मॉलर देन होना चाहिए 0 से, तब हम कहेंगे कि वह मैक्सिमम है और अनस्टेबल है। क्योंकि जब जो ग्राफ मैक्सिमम होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है स्लोप, तब हम कहते हैं कि वह अनस्टेबल है। अब देखते हैं न्यूट्रल पे क्या होगा। न्यूट्रल पे यहाँ पे एक बॉल है, अगर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे आगे की तरफ, सो ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी, ना इनिशियल पोजीशन पे आएगी, ना ये अनस्टेबल पोजीशन पे जाएगी, ना स्टेबल पे जाएगी, एक नई जगह पे आ जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, और थोड़ा करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, और थोड़ा तो यहाँ पे। सो ऐसे ये अपनी जगह चेंज करती रहेगी और ना ये स्टेबल पे जाएगी ना ही अनस्टेबल पे। सो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको फाइंड आउट करने का where du by double differentiation of x with respect to double differentiation of potential energy with respect to x is equal to 0। कि जब ये पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डिफ्रेंशिएशन और ये 0 के इक्वल है, तब हम कहेंगे वो एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो फोर्स है वो कांस्टेंट, फोर्स नहीं, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ना ही वो स्टेबल रहती है ना ही वो अनस्टेबल। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है U है वो मैक्सिमम है, इस केस में U मिनिमम है, और इस केस में जो U है वो कांस्टेंट है।
सो अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करते जाएंगे तो इसका यू चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और अपनी ये जगह चेंज करता रहेगा, ना ये स्टेबल में जाएगा ना ही अनस्टेबल में। अनस्टेबल में क्या है, इनिशियली वो जो बॉडी है जिसपे पोटेंशियल एनर्जी लग रही है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम्स। सो आप इसको नोट डाउन कर ले। सो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको इसको याद करने की सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है, काफ़ी इजी ट्रिक है, लॉजिकल ट्रिक है, वो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब जो पोटेंशियल एनर्जी को हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कि जब ये पोटेंशियल एनर्जी हमने इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी है तो ये मिनिमम होगा और ये स्टेबल होगा, कि जब बड़ी 0 से बड़ी तो मिनिमम, 0 से छोटी तो मैक्सिमम, मतलब बड़ा छोटा छोटा बड़ा ऐसे होगा ये। और जब डी स्क्वायर बाय, और जब हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विसे करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, और वो 0 से छोटा आ रहा है तो वो मैक्सिमम होगा। आपको बस छोटे बड़े का ध्यान रखना है, अगर बड़ा तो मिनिमम, छोटा तो मैक्सिमम, बड़ा छोटा छोटा बड़ा ऐसे होगा इसमें, और ये इक्वल हो जाएगा अनस्टेबल के। और जब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 0 के तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, ना ये मैक्सिमम रहेगा ना ही मिनिमम। तो आपको सिर्फ इसको निकालने के लिए सिर्फ यही बात याद रखनी है कि छोटा तो बड़ा, बड़ा तो छोटा। अगर 0 से बड़ा है तो छोटा होगा, 0 से छोटा है तो बड़ा होगा, 0 से छोटा तो मैक्सिमम, 0 से बड़ा तो मिनिमम। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो मैं क्वेश्चन से अपनी बुक में से लूंगा जो यहाँ पे रखी हुई है। बुक नहीं है वैसे तो, कॉपी है जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए थे पहले से ही, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा मैं। सो पहला क्वेश्चन है कि जो u की वैल्यू वो दे रखी है हमें 6x प्लस 2x स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है, फाइंड इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप। हमें फाइंड करना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, इस पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा और वो किस टाइप का होगा। सो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है क्या, कैसे निकाल लेंगे हम, फोर्स निकाल के। तो यहाँ पे फोर्स आएगी, नेट फोर्स जब 0 हो जाए तो हम उसे कहते हैं, तो du/dx को जब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो इसकी पावर 1 है ये आगे आ जाएगी, और एक पावर माइनस तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस इसकी एक पावर आगे आके मल्टीप्लाई इसकी एक पावर माइनस तो ये 4x हो जाएगा। और अब हमें पता है कि जो नेट फोर्स है वो, अगर हमें इक्विलिब्रियम निकालना है नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो हम इसको 0 के इक्वल रख के देख लेंगे, फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कि किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो होगा -6/4 -3/2 -3/2। अब देखते हैं किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो हमें उसके लिए पता क्या होता है, उसके लिए होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तो 6 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4, क्योंकि x की एक पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में और एक पावर माइनस हो जाएगी तो 4। तो यहाँ से
du/dx आ रहा है 4 और ये ग्रेटर देन है 0, जो 4 है वो ग्रेटर देन है 0, तो ये होगा मिनिमम और मिनिमम होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, बड़ा छोटा छोटा बड़ा और 0 के इक्वल टू न्यूट्रल। सो दिस इज द क्वेश्चन। काफ़ी इजी होता है वैसे कि हमने यहाँ पे du/dx को डिफ्रेंशिएट करा, फिर उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर जो ये वैल्यू आई इक्वेशन आई इसको हमने 0 के इक्वल रख के देखा। वो क्यों रखा हमने, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब जो नेट फोर्स है वो 0 के इक्वल हो। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब यही क्वेश्चन है लेकिन हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अब इस केस में रखते हैं 12x प्लस 3x क्यूब, 3x क्यूब रखते हैं। सब फाइंड आउट करते हैं इस पर कितनी नेट फोर्स लग रही होगी, फिर उसको 0 के इक्वल रख देंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी आ जाएगी। तो du/dx, सो ये आएगा 12x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 12, एक पावर आगे और एक पावर -1, प्लस 3x क्यूब को करेंगे तो 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12, यहाँ तो ये 12/9 4/3, सो x की वैल्यू आएगी 4/3 और x की वैल्यू आएगी -4/3, -4/3 4/3 की स्क्वायर है। सो अब हम निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम होगा इस, यहाँ पे दो जगह पे इक्विलिब्रियम बनेगा, एक तो -4/3 पे जब x की वैल्यू होगी और एक तो 4/3 पे, दो जगह पे इक्विलिब्रियम बनेगा इस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ पे। सभी निकालते हैं किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो ये होता है डी डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू आएगी, अब इसको ही डबल डिफ्रेंशिएट कर दे, 12 तो कांस्टेंट है उसका 0 और 9x स्क्वायर तो 2 आगे आ गया तो 18x। अब यहाँ से x की वैल्यू एक बार -4/3 रखो, x की वैल्यू एक बार 4/3 रखो, दो इक्विलिब्रियम आएंगे, आई थिंक कि स्टेबल और अनस्टेबल आएंगे, लिख के देख लेते पर क्या आएंगे एक बार। सो एक बार x की वैल्यू हमने रखी -4/3, सो आया 18 इंटू -4/3 6 2 -24 विच इज स्मॉलर देन 0, सो मैक्सिमम, और ये होगा अनस्टेबल, 0 से छोटा है तो ये मैक्सिमम होगा और ये अनस्टेबल होगा। अब एक बार x की वैल्यू 4/3 रख के देखते हैं, तो x की वैल्यू हमने रखी 4/3, तो इस केस में यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, सो मिनिमम, और ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे इस du/dx में दो जगह पे इक्विलिब्रियम होगा, एक तो -4/3 पे और एक 4/3 पे, और दोनों जगह पे अलग अलग आएंगे, वैसे तो नॉर्मली पता है अलग अलग ही आएंगे, सेम नहीं आएंगे, तो -4/3 पे आएगा अनस्टेबल, 4/3 पे आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो हमारा जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, वो ख़त्म हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, इम्पल्स, सो इक्वल टू सेंटर ऑफ मास, और ये सब करेंगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर हम शुरू करेंगे। फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक चैप्टर है रखा, उसकी मैंने एक वीडियो बना के छोड़ दी, सो उसका भी बनाएंगे, और एक वेक्टर भी करेंगे क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको वेक्टर आना जरूरी है, वो भी मैं कराऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।